चलो इसको। तो हेलो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली होती क्या। तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लास 10। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लास 10। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले इसका यूज समझते हैं। अगर आप जिस फोन से देख रहे हो ना, वो फोन में कैसे ना कैसे चार्ज हुआ होगा। वो चार्ज इसलिए हुआ होगा, आपने चार्जर लगाया होगा। अब चार्जर से इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, उससे तो आप चार्ज कैसे कर पाए? क्योंकि आपने एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो करने की एनर्जी स्टोरी आप वो यूज़ कर पाए। मैं कुछ ज़्यादा टर्म्स बोल दे, एनर्जी, चार्ज, ये सब बहुत कुछ बोल दे। ये बेसिक सब समझाने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा चार्ज क्या होता है। अब चार्ज को समझने से पहले हम लोग केमिस्ट्री में थोड़ा घुसने की कोशिश करते हैं। अब केमिस्ट्री में हम पूछेंगे तो हम पता चलेगा कि ये एटम होती है। एटम नाम की कोई चीज़ होती है, प्राणी होती नहीं है, ये चीज़ है। इसके अंदर होते हैं कुछ प्रोटॉन्स, कुछ न्यूट्रॉन्स, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जब प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहता है, क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज बोलूँगा क्या है, एक्चुअली में क्या है? इलेक्ट्रॉन ये भी चार्ज है, लेकिन ये नेगेटिव है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है? ये सब हमने नामकरण किया है। एक्चुअली में हमको पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। एक्चुअली में हमने इसका प्रॉपर्टी देखा। ऐसा देखा कि अगर मैं दो प्रोटॉन्स को साथ में ला रहा हूँ तो वो दोनों रिपेल कर रहे हैं। तो हमने बोल दिया हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों रिपेल कर रहे हैं। लड़का लड़का अट्रैक्ट नहीं होता, लड़का लड़की अट्रैक्ट होता है, ये समझो। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन लाइक चार्जेस है, इसलिए ये लोग क्या है, रिपेल हो रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल हो रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इनको नाम कर दिया हाँ एक प्रोटॉन होगा, एक कोई नाम की चीज होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का बीच में ये देखा। जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में देखा, सेम प्रॉपर्टी दिखाई दी हमें, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। तो क्योंकि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, हम लोगों ने ये मान कर रखा है कि ये दोनों लाइक चार्जेस है, ये रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से। वही अगर हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस को रखते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को, तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। अभी अट्रैक्शन होने के कारण पास आना स्टार्ट कर देते हैं, कि पास आकर एकदम कोलाइड कर जाते हैं। अब समझे, ये आप पास आकर क्या करते हैं, कोलाइड करना स्टार्ट कर जाते हैं। अगर कोलाइड करने के कारण जो होगा वो बात भी करता है, लेकिन अट्रैक्शन दिखी हमें इन दोनों के बीच में। जब हमें अट्रैक्शन दिखी है तो हम ये प्रॉपर्टी को हम रख लिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन साथ में एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये हम लोग जब हम लोग बड़े होंगे तब एकदम पढ़े समझोगे साइंस लोगे तो चार्ज के बारे में हमने एक बात समझी कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ये कोई एग्जिस्टेंस है, कोई चीज़ नहीं है, एक प्रॉपर्टी। अब जैसे कि एक बंदा अच्छा है, ये एक अच्छा बच्चा है, ये क्या है, अच्छा बच्चा नाम, अच्छा नाम तो चीज़ नहीं होता, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसी तरह चार्ज भी कैरेक्टरिस्टिक, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम शो करती है, ये अपना एक बिहेवियर शो करती है, जो किससे एसोसिएट होती है, चार्जेस, मतलब चार्जेस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सब से एसोसिएट होकर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तक प्रोड्यूस कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये सब सीखेंगे। टाइम आने पे सब कुछ सीखेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक गोल सा कुछ चीज ले लेते हैं, गोली नहीं, कुछ भी लेने से चल जाती है। इसमें शायद मान के चलो 10 प्रोटॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसमें कितना चार्ज हो जाएगा? इसमें 8, इसमें 10 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें +2 का चार्ज हो जाएगा, +2 का चार्ज। +2 का चार्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। न्यूट्रलाइज होने के कारण यहाँ पे +2 एक्स्ट्रा 2 चार्ज मिल रहा है। एक्स्ट्रा 2 चार्ज किसका? प्रोटॉन के कारण +2 चार्ज हो गया। अब देखते हैं क्यों मैंने ये क्यों बोला, इसका कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है, बस लॉजिकल थिंकिंग ऐसे समझने के लिए क्यों चार्ज कैसे पैदा होती है, चार्ज कैसे होती है। देखो, अगर मैं कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ ना, अगर मैं कोई भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल दिया ना, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर मैं कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन को डाल दूँ तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है। समझ लो,
अगर मैं निकालूं तो पॉजिटिवली चार्ज, अगर मैं डालूं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है, नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है, ये सब जानेंगे सब जानेंगे, धीरे धीरे सब जानेंगे। ठीक है, तो अब समझ में आया। इसके बाद हमें आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होती है, क्वांटाइज्ड का मतलब होती है कुछ सेट ऑफ, ऐसे मान के चलो एक किताब है, कोई भी किताब मान के चलो। अब मान के चलो तुम लोग को आर.डी. शर्मा बहुत पसंद है, तुम लोग को आर.डी. शर्मा सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, आपको बहुत पसंद है, मैथ्स करने में बहुत मजा आता है। अब अगर आपको रियल नंबर्स बहुत अच्छा लगता है, रियल नंबर्स, तो आप दुकानदार के पास गए, बोले मुझे मैथ्स का आर.डी. शर्मा दो। आर.डी. शर्मा क्या करना, मुझे रियल नंबर्स चाहिए, मुझे रियल नंबर्स चाहिए, रियल नंबर्स का पेज फाड़ के मेरे को दे दो। वो नहीं देगा, वो आदमी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो क्वांटाइज्ड है, इसमें सेट ऑफ वैल्यू है। तो अगर रियल नंबर चाहिए होगा या क्वाड्रेटिक चाहिए होगा या लीनियर चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा, तुम्हें पूरा बुक खरीदना पड़ेगा। भले तुम एक चैप्टर पढ़ो, 2 चैप्टर पढ़ो, लेकिन तुझे पूरा बुक चाहिए होगा। अब इसीलिए चार्ज को भी क्वांटाइज्ड होती है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर मैं एक बॉडी से या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊंगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊंगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या कुछ नेचुरल नंबर का कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ले सकता हूँ। अब तुम ये नहीं बता सकते मैं 2.5 इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा, मैं 2.5 इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहता हूँ, ऐसे नहीं होगा। ऐसे करने से चार्ज प्रोड्यूस, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इनवैलिडेशन हो जाएगा, इनवैलिड है। तुम एक बॉडी से या आप एक बॉडी से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हो, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ले लो, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को, 2.2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये कतई पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होने वाला, ये समझे, ये नहीं होने वाला। तो क्वांटाइजेशन का अब चार्ज शायद सिलेबस में नहीं है तुम लोग के अभी के, लेकिन जानना जरूरी भी है, क्योंकि कुछ चीजें पहले जानने से अच्छी होती है, जानना चाहिए कभी कभी। ओके, ये फर्स्ट लेक्चर है तो एकदम इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में बाद में चलेंगे सब चलेंगे पूरा डिटेल में, मैं 3 या 4 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, वेरी फाइन। तो अभी हम लोग आ जाते हैं क्वांटाइजेशन का चार्ज का फॉर्मूला क्या है। हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ क्या काम आता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। क्या है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। इसका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई है इसका फॉर्मूला। Q इज इक्वल टू N इसका फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू N। अब E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद कर लो, E इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही चार्ज होता है पूरा प्रोटॉन का, पूरा सेम टू सेम चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन दोनों का नंबर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। लेकिन आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे नंबर से खेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना है, क्या है, वो सब बताएंगे सब होगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अब तुम्हें बताना है, मैंने एक बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, अब उस 10 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा बताना है। बहुत सिंपल है, इसका चार्ज कितना, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद कितना चार्ज होगा, चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू 10 इंटू E। अब E क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या, कूलम। Q के N क्या, 10, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम हो जाएगा। 10 यहाँ पे जाके माइनस प्लस 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा, फिर माइनस 18, बेसिक मैथमेटिक्स है। अभी Q क्या है, Q है चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज है, ये क्या आ जाती है, ये आ जाती है चार्ज। कितना चार्ज है ये बताएगा। अब चार्ज का एसआई यूनिट होती है कूलम। चार्ज का क्या एसआई यूनिट होती है, कूलम। फिर से बोलो, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, अगर चार्ज मेरा 3 कूलम है, लिखो अपने अपने कॉपीज में लिखो, चार्ज का अगर 3 कूलम है, अगर चार्ज 3 कूलम का है, तो उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बड़ा बताओ। बहुत ईजी है,
पॉज करो और करो। मैं आंसर बताता हूँ। 3 कूलम चार्ज है तो हम ऐसे लिख देंगे Q इज इक्वल टू एन ई। Q हमारा क्या है 3 कूलम, N क्या हमें वो निकालना है, E क्या है हमारे पास 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इसे यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, बहुत बढ़िया। 3 बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इज इक्वल टू N। तो ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 3 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर 19। ये काटा कुटी करो, ये अराउंड आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.9 समथिंग कुछ आएगा, नहीं 9 पॉइंट क्या 1.9 कुछ आएगा, 1.9 समथिंग कुछ आएगा, 1.9 के बराबर कुछ आएगा। वेरी गुड। अब ये होने के बाद अब आते हैं, अब जब हमारे पास इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस हो गए, मान के चलो कोई भी सब्सटेंस हो गया हमारे पास, जैसे हमारे पास सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, एल्युमिनियम है, ये सब कुछ जितने सब्सटेंसेस में वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे कर पाते हैं, उनमें ऐसे क्या दिखाई देती है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, लेकिन प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। ऐसे क्या चीज़ है, देखो अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्या है। अब हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़े होंगे, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which easily lose electrons, ऐसे कुछ डेफिनेशन होगा, लेकिन वो भी पढ़ाएंगे किसी दिन, अगर हुआ तो सब कुछ सही हुआ तो वो भी पढ़ेंगे। तो देखो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैं क्या बोला, हम एक एटम है, मान के चलो ये एक एटम है, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ऐसा, बस ओके हाँ, ऐसा क्यों है कि मेटल्स आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते लेकिन नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है? देखो अभी बताता हूँ रीजन क्या है। एक्चुअली में मेटल्स में जो होती है, मेटल्स जो होती है उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होती है वो बहुत फ्री होती है। बोलने को तो सब बोलते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्री होने से क्या फर्क पड़ता है, वैसे क्या होगा? अब मैं फील दिलाने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी हमारे पास जो मेटल्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होती है, या तो एक होती है, दो होती है, तीन होती है, या उससे ज़्यादा नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऐसे जनरल केसेस में ऐसे ही मिला जाता है। जो मान के चलो हमारे पास कोई भी मेटल है, ये मेटल क्या है मैं नहीं बताता, कोई ना कोई मेटल होगा, इसमें अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, इसके बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े होंगे, वो 2 8 8 10 9 क्लास में ऐसे होंगे। अब जनरली जो मेटल्स होते हैं ना, उसके जो बहुत बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, उनका बीच का जो गैप होती है ना, मतलब जैसे ऑर्बिट्स का, ये बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। अभी ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से आराम से निकल जाता है। क्या हो जाता है? आराम से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन मिलता है। अभी 2-3 इलेक्ट्रॉन मिलकर इन्हें आराम से निकाला जा सकता है, इन्हें आराम से निकाला जा सकता है। यहाँ से निकल गया क्योंकि बहुत कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत दूर है, पॉजिटिव चार्ज से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आराम से निकल के इधर उधर घूम सकते हैं, दूसरे एटम पे चढ़ सकते हैं, ऐसा बहुत इजीली इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे करके घूम घूम कर इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेटल्स के केस में बहुत फ्री है। ये कुछ ऐसे ही हो गया, अगर मान के चलो कोई घर की कोई बेटी है, बच्ची की बेटी है, या कोई भी लड़की है, अगर उसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स में ना, वो जाने नहीं देंगे, बाहर जाने नहीं देंगे, वो हमेशा अपने अंडर कंट्रोल में रखने की कोशिश करते, बहुत टाइटली पकड़ के रखेंगे, तो ठीक है वो हो जाएंगे नॉन मेटल्स। लेकिन जिसके घर में बहुत ज़्यादा मतलब लीनिएंट होते हैं, बहुत सारे लोग लीनिएंट होते हैं, वो क्या है आराम से छोड़ देते हैं, जाओ कहाँ जाना है जाओ, जो जगह है कहाँ पे जाना है वो करना करो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं होती। अब जो मेटल्स है, अब जो नॉन मेटल्स हो गया, ये हमारा नॉन मेटल हो गया, ठीक है। अब नॉन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ऐसे पूरा पास पास रहेंगे, साइज बहुत छोटा होता है इनका, नॉन मेटल्स का। इसके इलेक्ट्रॉन्स में 1 2 3 नहीं होते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी बहुत पास है, मम्मी पापा के कंट्रोल में है, मम्मी पापा के अंडर में है, क्योंकि पास में रहते, दूर में नहीं रहते, हॉस्टल में नहीं रहते, कहीं दूर में, तो ये बहुत पास होने के कारण इनको यहाँ से बाहर निकालना बहुत एनर्जी लगता है, और ये आराम से निकल नहीं पाते। इसमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें बहुत कम एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। इसमें बहुत एक्सटर्नल सोर्स, इतना एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस करने के लिए कुछ है ही है। इससे अगर मैं मेटल्स में करूँगा बहुत ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, इस तरीके से। तो अभी जो मेटल्स में जो नॉन मेटल्स है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे हैं और इतने छोटे छोटे साइज में है कि वो वहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहते। इसीलिए मेटल्स क्या है, अच्छे कंडक्ट करते हैं, लेकिन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाते। यही है सबसे बड़ा रीज़न क्यों ऐसा दिखाया जाता है।
अब हमारे पास कुछ कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ कंडक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया सिल्वर हो गया, जैसे हमारे पास कॉपर हो गया, जैसे हमारे पास आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सब क्या है अच्छे कंडक्टर्स हैं। लेकिन हमारे पास नॉन कंडक्टर्स जैसे हो गया, हमारे पास हो गया जैसे कि बहुत आसानी से प्लास्टिक हो गया, जैसे हमारे पास वुड हो गया, जैसे हमारे पास जैसे छोटे छोटे बुक्स हो गए, ये सब क्या है नॉन मेटल्स है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत मुश्किल है। इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब मैं और बताने के चाहूँगा कि हमारे पास कितने टाइप के सब्सटेंसेस हो सकते हैं। अब मैं जैसे बोला कंडक्टर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, अब इसी को हम लोग बेसिस में कैसे बोलते हैं, देखो ये होता है कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्या होती है, कंडक्टर्स वो होती है जो आराम से इलेक्ट्रॉन देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आराम से फ्लो करता है, और ये आराम से फ्लो करने के बाद और ये सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा मतलब करंट को बहुत फ्लो करने में हेल्प करता है, मतलब बहुत आसानी से। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, जैसे कि सिल्वर हो गया, जैसे कि कॉपर हो गया, ये सब क्या है बहुत अच्छे कंडक्टर से बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने देंगे। अगर वही मैं बात करूँ इंसुलेटर्स की, ये खैर इसके उल्टे होते हैं, इनके पास कोई ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं है, क्योंकि इनके मम्मी पापा ने बहुत जोर से पकड़ के रखा है, कहीं बाहर जाने नहीं दे रहे, उसके मेटल ने नॉन मेटल ने सब कुछ पकड़ के रखा है, एटम्स एटम सारे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है, वो कहीं जाएगा कैसे। जैसे कि हमारे पास नॉन मेटल्स में हो गया, जैसे कि हमारे पास नियन हो गया, कंडक्ट इंसुलेटर्स में नियन हो गया, आर्गन हो गया, जब नोबल गैसेस हो गए, ये सारे के सारे क्या आते हैं नॉन मेटल्स की कैटेगरी, इंसुलेटर की कैटेगरी में होते हैं। ये क्या है ऑपोजिशन, बहुत ऑपोजिशन देते हैं, जाने से रोक के रखते हैं। ये क्या हो गया इंसुलेटर्स हो गए, ये क्या हो गया इंसुलेटर्स हो गया। और इन दोनों के बीच में एक प्राणी बचता है जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। उसे क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब जो सेमीकंडक्टर्स होती है ना, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अब सेमीकंडक्टर्स क्या है, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जैसे जर्मेनियम हो गया, जैसे कि बोरॉन हो गया, ये सब क्या है ना सेमीकंडक्टर्स। ये ना इंसुलेटर है ना कंडक्टर, दोनों नहीं है, ये बीच वाला है, मतलब बीच वाला है जो दोनों नाव में पैर रखते हैं। हाँ मैं कंडक्ट भी करूंगा और मैं कंडक्ट भी नहीं करूंगा, ऐसे नाम की कोई चीज़ है, ऐसा कोई प्राणी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंडक्टर्स और इन सब के बारे में चर्चा। अब सबसे इंपॉर्टेंट अभी बात है अगर करंट क्या है, अभी बात करते करंट क्या है, व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट, सबसे अच्छा क्वेश्चन है करंट क्या है। अब हम लोग का एनसीईआरटी के सेकंड पेज में होगा, आई एक फॉर्मूला होगा करंट के बारे में लिखा होगा, अब वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास करंट क्या है, मान के चलो हमारी इलेक्ट्रॉन्स है, एक मेटल है, क्योंकि ये कंडक्टर भी हो सकता है, मेटल या कंडक्टर, कंडक्टर या मेटल। यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बड़े बड़े, जैसे मैं बोला था पहाड़ बड़े बड़े। अगर मैं कोई ऐसा सोर्स कर दूं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से तेज चलने लग जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू कर दिए कुछ v वेलोसिटी कैसे भी चलना शुरू कर दिए, इस मूवमेंट के कारण, ये इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने के कारण एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उसी एनर्जी से हम लोग बल्ब जला सकते हैं, उसी एनर्जी से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसी पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं करंट, जो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग करंट। ये होगी करंट। आसान भाषा में रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ करंट मतलब क्या हुआ बताता हूँ। अब करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, अब करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं Q बाई टी से। आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। इसके बेस में कुछ 2-3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं बोलूँ एक बल्ब है जिसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितना मिनट में, 30 सेकेंड्स में। अभी आपको बोलना है कि ये कितना अमाउंट है, तो चार्ज इसमें कितना चार्ज गया होगा। अब अच्छी बात सुनो, आपको टाइम को हमेशा सेकेंड्स में रखना है, टाइम को किसमें हमेशा रखना है, सेकेंड्स में रखना है, क्यू को हमेशा कूलॉम्ब में रखना है, और आई हमेशा एम्पियर में रखना है। अब आई करंट का जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमको क्या पता है आई कितना है, 3 एम्पियर है, टी कितना है 30 सेकेंड है, तो 30 सेकेंड इज इक्वल टू क्यू, तो 3 3 9 और 9 की कूलॉम्ब हो जाएगा चार्ज। ये हो जाएगा हमारा आंसर, बस सिंपल है, आराम से बात।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी आपको बताना है अगर 30,000 समथिंग कूलम्ब ऑफ चार्ज चल रही है इन कितना 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में क्या 30,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज चल रही है 5 मिनट्स में, तो करंट कितना होगा बताना। ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर से I इज इक्वल टू Q/T ये लगा देंगे। अब 30,000 ये क्या हो गया चार्ज हो गया, Q हो गया 30,000। अब 5 मिनट्स को भी से क्या करना पड़ेगा सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 × 30। अब मिनट को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट को अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करनी है तो मिनट को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड, ये कट गया, ये 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 5 30 ठीक है, और ये 0 भी कट गया, ये हो गया 100। चार्ज कितना हो गया, आई कितना हो गया 100 एम्पियर हो गया, आई कितना हो गया 100 एम्पियर हो गया। अगर आपको मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना आता है तो आपको आवर को भी सेकंड में करना मिनट में आना चाहिए। अभी आवर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकंड्स हो गया 3600 सेकंड्स हो गया। ये आपको याद करके रखनी पड़ेगी कि हमें आई को मतलब टी को हमेशा सेकंड्स में रखना, क्योंकि वो एसआई यूनिट है, हमेशा हमें फॉर्मूला में एसआई यूनिट में ही रखना पड़ेगा। अब आपके पास अपना जो एनसीईआरटी में इसमें एक एग्जांपल क्वेश्चन है और इसके नीचे कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपको इस लेक्चर के बाद, ये वाला लेक्चर के बाद समझ आना चाहिए और ये खत्म हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कहानी लिखी है और बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आती है। अब क्या पोटेंशियल क्या होती है भाई, बहुत कंफ्यूजन होती है। पोटेंशियल क्या है, आसान भाषा में हिंदी में कहते हैं दम कितना तेरे में कितना दम है, तेरे में कितना इसी को क्या कहते हैं पोटेंशियल कहते हैं। अब पोटेंशियल का मतलब तो हमें नहीं पता, देखो पोटेंशियल का मतलब हमें नहीं पता, हम तो पूरे जीरो नॉलेज के साथ है, फिर हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। मान के चलो ये तू है, लड़का हो या लड़की हो, ये तुम देख लेना बॉय या गर्ल, लो या बॉय, ठीक है, और तेरा और तेरी क्रश के बीच में इन्फिनिटी डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, इन्फिनिटी डिस्टेंस और दूर है, इतना दूर है कि आप देख भी नहीं सकते, बहुत दूर है, और तू उसे याद कर रहा और वहां पे तेरा क्रश है, ये तेरा क्रश, हो सकता है दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और बीच में अब मान के चलो क्रश ने तुझे बुलाया, हाय हाय हाय, कैसे ने बुलाया। अब क्या हुआ, तेरे दिल में लड्डू फूटे। जब तेरे में लड्डू फूटे तो तुमने क्या किया, तेरे को इसके पास जाना, क्योंकि क्रश ने क्या पूछा, हाय पूछा, तो तुमने क्या किया, इसके बेस्ट फ्रेंड के पास गया या उसकी सहेली के पास गया, और उसका बेस्ट फ्रेंड के पास जाने के बाद तुमने क्या किया, इससे हेल्प ली और बोला मुझे काम करो ना, करा तुम्हारी क्रश को ना कुछ भी बोल के तुमने ऐसे बात किया, बोल के मेरे पास लेकर आ। तो इसने क्या किया, एकदम इसे लेके तेरे पास लेके आ गया, इन्फिनिटी दूर से बस तेरे को बात करके तेरे पास लेके आ गया। अब इस एनालॉजी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली पोटेंशियल क्या होती है, क्या इससे क्या आप समझने की कोशिश करेंगे इसके पोटेंशियल क्या होती है। अब बताता हूँ पोटेंशियल क्या होती है। अब इसका डेफिनेशन भी बहुत मस्त है। मान के चलो तुम्हें एक चार्ज चाहिए जो कि इन्फिनिटी दूर है तुझसे, तुझे यहाँ पे एक चार्ज चाहिए, इस पोजीशन में यहाँ पे तुम्हें एक चार्ज चाहिए, लेकिन इस चार्ज के इन्फिनिटी दूरी पे एक 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। कौन सा पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, सिर्फ 1 कूलम्ब। अब तुम्हें बताना ये है कि अब तुम्हें यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दूर इन्फिनिटी दूरी पे है। अब हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल को, अभी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। अब जो हमारे में वेस्टर्न की बात की, सहेली की बात किया, वो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, तुझे कितना वर्क करना पड़ेगा जिससे
इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपना जिस पॉइंट में तेरे को चाहिए उस पॉइंट को लाने के लिए तेरे को कितना मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पैसा तेरे को देना पड़ेगा अपनी उस दोस्त की तेरे क्रश की बेस्ट फ्रेंड को, कि वो वहां से यहाँ तक ला दे। उस पर्टिकुलर वर्क डन को क्या बोलेंगे, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा है, कितना अमाउंट ऑफ तुमको जान देनी पड़ी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, वर्क डन करने के लिए, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, फिर से बोलता हूँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सहेली ने कितना मेहनत किया टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज तेरी क्रश को फ्रॉम इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी दूरी पे है, टू पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, मतलब तेरे पास लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया, उसने कितना मेहनत की, उसी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल। फिर से बोल रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट अंडर कंसिडरेशन इज नोन एज पोटेंशियल। ये है पोटेंशियल की असली का, मतलब इन्फिनिटी दूरी में एक चार्ज है, बहुत दूर में एक चार्ज है, लेकिन वहां से जब पकड़ के यहाँ तक लाने में तेरे को जितना वर्क करने की, जितना मेहनत करनी पड़ेगी, कितना करूं कि वो वहां से यहाँ तक आ जाए, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पोटेंशियल बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। अभी बात तो समझ में आ गई पोटेंशियल क्या है, ये तो सही बात है। हाँ, मैं कितना वर्क डन, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है फिर बाबा? पोटेंशियल डिफरेंस भी समझिए। अगर मान के चलो कि यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए एक्स अमाउंट ऑफ वर्क डन किया होगा, अगर मैं बोलूं यहाँ से यहाँ तक लाने के एक्स अमाउंट है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लाऊं तो कितना वर्क डन करना पड़ा? वाई वर्क डन करना पड़ा। अब इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इससे मेरे को फील कम आ गया। हाँ, मैं यहाँ से यहाँ पे एक बार लाया, फिर मैं यहाँ से यहाँ पर लाया, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज वेरी गुड। यही होता है हमारा एक्चुअल द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, ये सब बहुत कुछ, बहुत सारे डेफिनेशंस आप याद कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना, मतलब क्या है असल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अलग होती है, मतलब बहुत के रिस्पेक्ट में। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कहीं और चैप्टर पढ़ोगे तो उसका डेफिनेशन फिर बदल जाएगा उस हिसाब से। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से अभी मैं बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होती है। पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में मान के चलते हैं एक बैटरी है। क्या है? एक बैटरी है। एक बैटरी है, ऐसे कोई बैटरी, ऐसे ही होता है ना बैटरी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल। इसे हम क्या करते हैं? स्विच लगाने की जरूरत नहीं, हाँ एक बल्ब लगा देते हैं, एक बल्ब लगा दिए। ओ भाई, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होती है। मैं ये सर्किट क्यों बना, आपको पता होगा ना, ये बल्ब होती है, ये अपना, या तो मुझे सर्किट डायग्राम पहले बता देना चाहिए था। देखते हैं, ये पहले बताता हूँ। ये वायर मान के चलो, ये क्या है? वायर है, ये लाइन वायर है, ये बल्ब है। मैं प्रेजेंट ऐसे कर रहा हूँ, मान के ऐसे मान लो, बस मान लो। और ये बैटरी है, ये क्या है? एक बैटरी है। बैटरी को ऐसे दिखता है, जैसे दिखता है ना बैटरी, सच बोला ऐसे ही दिखता है। अब झूठ मत बोलना, ऐसा नहीं दिखता, ऐसे मत बोलना ऐसे दिखता है बैटरी, नहीं ऐसे भी दिखता है बैटरी। मैं बोलता हूँ ऐसे भी दिखता है, मैंने देखा है ऐसे बैटरी, ठीक है? तो ऐसे बैटरी दिखती है। तो अभी ये बताओ, मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इसी तरीके से मैं बात करूं, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। वही मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। सेम प्रकार से अगर मैं इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसमें ऐसे ही खेल है, प्रोटॉन पे यहाँ पे खेल दिया, तो यहाँ पे ये वाला लाइन से इसे एनालॉजी से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? अब एक काम करो, वायर तो हम प्लास्टिक का तो नहीं लेंगे ना, हम किसका लेंगे? कॉपर या सिल्वर का लेंगे। क्यों कॉपर और सिल्वर का लेंगे? हम लोग पढ़ेंगे, वो भी पढ़ते हैं जब आगे हम रेजिस्टिविटी में पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा कॉपर सिल्वर क्यों लेते हैं, ठीक है? तो कॉपर और सिल्वर में से एक ले लेते हैं। हमारा उतना पैसा, बहुत पैसा हमारे पास, एक काम करते सिल्वर से बना लेते हैं। ओ भाई मजा आ गया, सिल्वर से बना लिया, इतना अमीर है हम लोग। देखो अब सिल्वर से हम लोग वायर जो बनाए हैं, उनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। मैंने बोला था बाहर में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है,
तो उसके एकदम बाहर मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मतलब जो वायर उसके एकदम बाहर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। वाह, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है। वाह, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इधर ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, है नहीं ना, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, पूरे वायर में हर जगह इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं। वाह, मजा आ गया, इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं, मजा आ गया। बहुत टाइम लग रहा है बनाने में, आप 2x में देख लेना, अगर 2x मत देखना, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। अब देखो, अब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। अभी क्या करेगा, ऐसे धक्का देकर भाग, तू मेरे साथ मत रहे, तू हम दोनों से बीच में चलती नहीं, भाग भाग भाग। ये क्या है, भागना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं, यहाँ जाके यहाँ आ गया, नहीं भागने को बोला है, यहाँ से जाके, यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। ऐसे धीरे धीरे करके, ऐसे करके करते करते सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूर हो जाते हैं, दूर जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे और एक बल्ब के पास आएंगे। और पॉजिटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या अट्रैक्ट करेगा, वाह भाई यार इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में भगते हैं, यहाँ पे यहाँ पे आ जाता है, भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया। अब यहाँ अगर ये यहाँ आ जाते हैं, भाई मजा आ रहा है, भाई यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। करते 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 सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, ऐसे फ्लो होना स्टार्ट करते हैं, ऐसे फ्लो होना स्टार्ट। वाह, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ इसीलिए क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ, तो करंट प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पे बल्ब क्या हुआ, जलना स्टार्ट होगा, जलना स्टार्ट होगा। ओ भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया। भाई बैटरी कैसे काम करते समझ में आ गया, बात से कभी समझ में नहीं आया, पता नहीं थी बैटरी काम कैसे करती है। अब तक बैटरी ने कुछ किया ही नहीं। बैटरी क्या किया, वो तो कुछ नहीं किया, वो तो बस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को बदला और क्या किया, क्या किया। बैटरी, फिर बैटरी खत्म क्यों हो जाती है भाई, बैटरी खत्म क्यों हो जाती है, हैं बैटरी खत्म क्यों होती है, हैं बैटरी क्यों खत्म होती है, बैटरी खत्म नहीं पता था। अभी बहुत सस्पेंस बन ये। अभी क्या हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे थोड़ी है कि अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स रहता है वायर में। एक पॉइंट तो आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम के इधर जमा हो जाएंगे। भाई 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 भाई, ओ भाई भाई, पूरा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हुए छोड़ के चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, सब कोई फ्लो इधर आ गए, सर्किट खत्म हो गया ना। तब तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए तो क्या करेंगे, बस सारा चार्ज तो इधर आ गया, क्या करेगा, तो प्रॉब्लम हो गई ना भाई। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने चार्ज कहाँ से, करंट कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन्स तो खत्म हो गए। ओ भाई अब पता चला बैटरी क्यों खत्म हुई, अब पता चला बैटरी क्यों खत्म हुई। अभी तक काम नहीं हुआ, अब बताता हूँ क्या हुआ। अब देखो, बैटरी का काम नहीं होता है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ना, बैटरी का काम होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुआ है फिर वापस यहाँ से यहाँ पे जाना, ये है बैटरी का काम। यहाँ से वापस इधर लेकर आना, ये वाला पार्ट मुश्किल वाला काम है। ये यहाँ से यहाँ पे लाने का काम जो है ना, ये बैटरी करती है, और ये सबसे मुश्किल पार्ट है, इसीलिए बैटरी खत्म होती है। अगर ये यहाँ से यहाँ आना स्टार्ट हो गई तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मजा आ गया। फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसने क्या किया, ओ भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ से निकल से यहाँ पे फेंक दिया। ओ भाई ये बैटरी ने किया। बैटरी ने कैसे किया ऐसे, एक्चुअली में बैटरी के अंदर होती है कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती है, उससे क्या होती है उतना नहीं बताऊँ। इसके अंदर होती है कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, इसके अंदर क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। अब इसके अंदर कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस होने के कारण क्या होती है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। ये रिएक्शन कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्शन कर कर किसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से उठा के यहाँ फेंक दिया। वो कैसे किया वो आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है, वो 12th क्लास में आता है, वो आप पढ़ेंगे कहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से खींच के वहाँ पे फेंक दिया, वाह मजा आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेकर यहाँ फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया। एक पॉइंट आएगा जब सारा का सारा जो रिएक्शन जितना केमिकल्स है ना सब खत्म हो जाएंगे। जब सब खत्म हो जाए तब बैटरी डेड होती है, समझे, तब बैटरी डेड हो जाती है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाया, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लाया, मजा आ गया सारे इलेक्ट्रॉन्स को। बहुत वर्क डन किया, बहुत काम किया। ये क्योंकि मेहनत कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बैटरी
फिर से बोल रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन किसने, बैटरी ने किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क डन टू ब्रिंग अ एक यूनिट चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम हायर पोटेंशियल, ये क्या हायर पोटेंशियल क्यों, ये हायर पोटेंशियल क्यों, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़ने के कारण यह हायर पोटेंशियल है, क्योंकि इसका दम बहुत है, क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, यहाँ पे बहुत एक या दो होंगे, उस यहाँ से यहाँ तक लाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ा, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से बोलता हूँ, the amount of work done by a battery to bring a unit positive charge from higher potential to lower potential is known as potential difference। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, potential difference कहते हैं। I hope you understand। ये हो गया हमारा potential और potential difference की कहानी। अब potential और potential difference की कहानी तो समझ में आ गई भाई, मजा आ गया। अब मेरे को कोई बता दो कि वोल्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो मुझे बहुत मजा आ गया, हमें बहुत मजा आ गया। ये होती क्या है, मेरे को कोई समझा दो, अब क्या होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई समझा दिया, मजा आ गया। अब इसका फॉर्मूला बेस भी मेरे को समझना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला बेस भी समझना पड़ेगा। वेरी गुड। अब इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब इसका फॉर्मूला है V इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, जिसका मतलब है वोल्ट्स। अभी तुम्हें फील आ रही होगी वोल्ट्स क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अंदर 3 वोल्ट्स 9 वोल्ट्स क्या है, कितना आसानी से वो कितना वर्क डन जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक बार से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल डाल सकता है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वही बैटरी में होता है 9 वोल्ट, मतलब यहाँ से यहाँ पे 9 वोल्ट जो ज़्यादा लेगा, 12 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे खींच पाएगा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू W बाय Q। V हमारा वोल्ट्स में होना चाहिए क्योंकि इसका SI यूनिट है, W का आपको 1 जूल में होना चाहिए, और Q हमारा कूलॉम में होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला। वेरी गुड, ये मुझे समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया से समझ में आ चुका है। V इज इक्वल टू W बाई Q। W क्या है, वर्क डन है, W क्या है, वर्क डन है, W क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, चार्ज है, Q क्या है, चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में? अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मूव करते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। वेरी गुड। अब मैं तुम्हें एक क्विज देना चाहूँगा, तुम लोगों में से किसी को क्वेश्चन आया है, जीनियस हो भाई, तुम जीनियस हो, मैं मान के चला जाऊँगा। अगर मैं मानूँ बैटरी यहाँ पे है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसे चार्ज है, यहाँ पे बल्ब है, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होकर यहाँ पे आता है, तो करंट को क्यों मैं यहाँ से पास करता हूँ, व्हाई आई थिंक दैट करंट ऐसे फ्लो होती है, वो क्यों नहीं होती है फ्लो, यहाँ से यहाँ पे फ्लो क्यों होती है, ये कोई बता दो मेरे को, ये कोई मेरे को बता दो, ऐसे क्यों होती है। इसका मेन रीजन ये है, ये हमारे पहले वाले बंदे ने ऐसे मान के रखा है कि जो प्रोटॉन होती है अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाए, राइट डायरेक्शन में जाएगी, तो हम करंट को भी राइट डायरेक्शन में मान के चलेंगे। अब प्रोटॉन का उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन इस तरफ जाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, प्रोटॉन ऐसे जा रहा है, प्रोटॉन से यहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन से यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन से जा रहे हैं, हम लोगों ने पहले से सेट करके रखा है कि वन करंट ऐसे। अब मैं बोलूँगा 1 सेंटीमीटर तुमने क्यों माना इतना है, 1 सेंटीमीटर इतना क्यों नहीं है, मैं नहीं क्वेश्चन कर सकता, हम लोगों ने मान के रखा है कि प्रोटॉन जहाँ पे जाता है वहाँ करंट फ्लो करती है, बस हमने मान लिया, वो एक सेट मान के रखे हम लोग, हाँ प्रोटॉन ऐसे जाता है तो हम लोग करंट भी ऐसे जाता है, तो उसका उल्टा में क्या है, इलेक्ट्रॉन से, अगर प्रोटॉन ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, उल्टा डायरेक्शन में प्रोटॉन्स जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर कोई भी कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, प्रोटॉन्स आगे डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, मतलब प्रोटॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब सर्किट का मतलब क्या है, क्लोज्ड पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फ्लो कर सकते हैं, पूरा
पूरा क्लोज्ड पाथ, कंटिन्यूस क्लोज पाथ, यहाँ पे करंट हमेशा रन करता है, उसी को क्या बोलते हैं, सर्किट कहते हैं। And that's all for today. कल हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे, कल कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में ये दो होगा, फिर उसके बाद वाले लेक्चर में पावर और हीट पढ़ेंगे, और उसके बाद वाले लेक्चर में जो मिसलेनियस जो भी रह जाएगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से मज़ा आया होगा। आज के लिए इतना ही, और बाय बाय।